इजाजत है सबको, कोई कुछ भी बोल सकता है। मनोज काका, देखिए, एक जो बात है कि पहले किसी की जब हत्या करनी होती है तो पहले विचार में और पहले शब्दों में हत्या करी जाती है। किसी के साथ जब अन्याय होता है तो आदमी पहले दिमाग में और विचार में उसके साथ अन्याय करता है। भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस से ले लीजिए, 1925 से ले लीजिए, आज तक हमेशा इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि उसने हमेशा इस देश में एक वर्ग से, मुसलमान से ही नहीं बल्कि इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से भी हमेशा नफरत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं अब गिरिराज सिंह को, समाजवादी पार्टी ये बताना चाह रही है आपके माध्यम से कि वाकई इस देश में नमक हराम कौन है। इस देश में नमक हराम वो है जो हमारे संविधान की और धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के मंत्री बनता है और काम मनुवाद के लिए करता है। असल में गिरिराज सिंह ऐसे जाति से आते हैं कि उनका सामंतीपना, उनकी ठसक जाति ही नहीं, वो सबको वही समझना चाहते हैं। आपने ठीक सवाल किया कि इस देश में 56% वोट मिला है, इस देश में 36% वोट मिला है बीजेपी को, तो क्या 64% पूरे भारत के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को एबीपी के माध्यम से सुने, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जो 64% जनमानस, जो 70 करोड़ लोग, 75 करोड़ लोग बीजेपी को जो वोट नहीं देते हैं, क्या वो नमक हराम है? एक गिरिराज बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं। और मोदी जब ये कहते हैं कि हम सौगात देते हैं, नौबत कहां से आई मनोज? आपने एक वोट बैंक खड़ा किया, आपकी सरकार के बारे में तो कहा जाता था मुसलमान और यादवों के ही काम होंगे। अगर एक समुदाय विशेष या दो समुदाय विशेष के ही काम होंगे तो उधर एक प्रतिक्रिया भी होगी। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं जैसे आप कर रहे थे। देखिए, हमारी पार्टी ने ये बाजार से उत्पादित किया गया सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पीआर का सवाल है। हम लोगों ने हमेशा, समाजवादी पार्टी ने, अगर देख लीजिए अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटा होगा तो उसमें सबसे ज्यादा ईबीसी दलित कम्युनिटी के और सबसे ज्यादा वंचित तबके के लोगों को मिला होगा, उसमें समान हमारे भाई बहनों को भी मिला होगा। और जो प्रधानमंत्री जो दूसरा सवाल जो करते हैं कि सौगात दे रहे हैं, सौगात नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं इस देश के लोगों का। देश का लोग कोई लाभार्थी नहीं है, आपका निर्माण करता है, आपको वोट दिया तब आप प्रधानमंत्री बने। आप देश के लोगों के सौगात का खिल्ली उड़ा रहे हैं कि जब आप सऊदी अरबिया में जाते हैं, बना दिया है, भिक्षु मुद्रा में कर दिया पूरे देश को। मैं बता तो रहा, सौगात, और मीडिया भी ये करता है, हम भी वही हेडलाइन बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सौगात कौन ले रहा है। सौगात देश के लोग नहीं ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं कि जब देश में पहलगाम में हमला हुआ था, द वायर की रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरब में 11 घंटे में एक प्रधानमंत्री के होटल का बिल 11 करोड़ 40 लाख आया है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो किसका पैसा था? वो देश के हमारे आपका टैक्स पेयर का था, 140 करोड़ लोगों का था। टैक्स पेयर, आपने टैक्स पेयर का बताया कि कैसे पैसे का निर्माण होता, कैसे बजट का होता। उसमें मैं छोटी बात बता रहा हूं, साबुन भी कोई एक गरीब खरीदता है अगर 50 रुपए का, उसमें भी वो टैक्स देता, बिल्कुल देता है। तो वो पैसा देश का है। एक मिनट मनोज, मेरे साथ अरुण भारती भी हैं, लोकसभा सांसद हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सांसद हैं। अरुण भारती, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी ये कनेक्शन आपका शायद बीच में कटा था, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सुदीप जी, आपकी आवाज आ रही है? तो अरुण भाई, संदीप है मेरा नाम, सुधीर नहीं है। सॉरी संदीप। हाँ, सॉरी। ये गिरिराज सिंह सही कह रहे हैं, नमक हराम है मुसलमान? संदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी, जिस विचारधारा हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी जिस विचारधारा को लेकर के चलते हैं, उसमें हमारा ये मानना है कि देश का हर नागरिक, भले ही वो डायरेक्ट टैक्स नहीं देता हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जरूर देता है। इसीलिए देश का कोई भी नागरिक जो है वो सारे के सारे नमक हलाल है, देश के लोग हैं। हम लोग गिरिराज जी की इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। इसका एनडीए की बैठक में जब भी आपकी समन्वय बैठक होंगी, इस बात को पुरजोर तरीके से आप उठाने वाले हैं? ऐसे नफरती बोलों की, ऐसे नफरती बोल की कोई जगह होनी चाहिए क्या राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में? चिराग पासवान जी ने, आप याद कीजिए संदीप जी, हमारे नेता चिराग पासवान जी से जब एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि ये रोड पर, स्ट्रीट्स पर, ये जहां भी ये जो मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा अरदास की जाती है या प्रेयर की जाती है, तो उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बकवास सवाल है। असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल है देश के मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दों को लेकर के।
आप ये बताइए, नहीं, यहां पर तो संविधान ताल ये हमें ठोकी जा इजाजत रही है देता हम विकास करते हैं, ये वोट नहीं देते तो नमक हराम है। एहसान करते हैं, विकास के लिए ही चुनते हैं ना आपको। अरुण भारती, आपको जी, अगर सांसद बनाया बिहार की जनता ने तो वो उम्मीद लगाएगा ना कि आप काम करेंगे, या आप बताएंगे अरे तुमको इतने पैसे, आप माई बाप हो जाएंगे क्या कि अरे मैं तेरे को हम माई इतने बाप पैसे नहीं दूं हैं। या नहीं दूं? नहीं 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 संदीप जी, हम माई बाप नहीं है, हम जनता के पैसे के सिर्फ कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं। जनता के लिए, जनता के विकास के लिए पॉलिसीज बनेगी और उनके ही विकास में वो पैसे खर्च होंगी। लेकिन किसी भी समाज का योगदान अगर आपको मेजर करना है, मापना है, तो उसका कसौटी सिर्फ और सिर्फ एक पैमाना नहीं हो सकता है। आप याद कीजिए, अशफाकुल्लाह खान, एपीजे अब्दुल कलाम, शेरशाह सूरी, बिहार को उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड दिया। आप अब एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, भारत को मिसाइल में आत्मनिर्भर बनाया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने समाज को और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। देखिए, कोई उनके साधारण योगदान को- नेता अरुण भारती अगर ऐसा बयान दे दे तो उसे थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन वो सांसद ही नहीं, केंद्रीय मंत्री हैं। और केंद्रीय मंत्री क्या शपथ लेता है? मैं संविधान और विधि के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के न्यायपूर्ण व्यवहार करूंगा। इनकी जगह है कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल में? गिरिराज सिंह की। ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये संदीप जी, मंत्रियों को लेकर जो विशेषाधिकार है वो तो प्रधानमंत्री जी के पास है। मैंने आपको कहा, हम इनके बयान की सबका समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ ही साथ हम कांग्रेस, राजद और सपा की उस मानसिकता का भी समर्थन नहीं करते जो इस समाज को आगे बढ़ाने के बजाय उनको सिर्फ अपना वोट बैंक थोड़े थोड़े दे करके जिंदा रखकर क्या यहाँ गिरिराज सिंह को अपना वोट बैंक नहीं दिख रहा है कि हिंदू मुसलमान करेंगे? देवेश चंद्र ठाकुर क्या कर रहे थे? हिंदू मुसलमान करेंगे, अगड़ा पिछड़ा करेंगे कि यादव और मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनके लिए काम नहीं करूंगा। ये 80-20 का फॉर्मूला योगी आदित्यनाथ देते हैं, वो किस बात का फॉर्मूला है? आप याद कीजिए संदीप जी, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कुर्सी जाना मंजूर किया था 2005 में, जब उन्होंने नारा दिया था कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनना नहीं, चाहिए। 2005 की बात सब कर देते हैं एलजेपी वाले। आप ये बताना क्यों भूल जाते हैं, गुजरात दंगों के बाद रामविलास पासवान वो वाहिद शख्स थे, इकलौते शख्स थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। आज वो कहां गया? आज आप चुपचाप बस जी खंडन कर दिया और इस तरह की बांटने वाली राजनीति के गठबंधन में आप कदम ताल कर रहे हैं। सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे अरुण भाई। बात देखिए, एक मंत्री का दिया हुआ, किसी भी एक सांसद का, मंत्री का दिया हुआ बयान एक का नहीं है ना, पूरा सिलसिला है। नितेश राणे से लेके शुवेंदु अधिकारी से लेके, अब मैं उस लिस्ट में दोबारा नहीं जाना चाहता। मैं संदीप जी, उनका मैं प्रवक्ता नहीं हूं, उनके लिए सफाई नहीं दूंगा। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। जब हमारे संस्थापक मुस्लिम समाज से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के बात करते हैं तो मुस्लिम समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, लेकिन यही आज भी याद कीजिए, जब राजद की बात की जाती है बिहार में तो माई समीकरण की बात करती है। इस माई समीकरण में महिला, युवा के बजाय मुस्लिम और यादव ही क्यों जोड़े जाते हैं? नहीं, चुनाव आते ही ये बोल इतने मुखर कैसे हो जाते? नहीं नहीं अरुण भाई, देखिए, आपके जुड़ने से पहले या आप जुड़े हुए थे कि नहीं, मैंने एक आंकड़ा दिया था। पिछले साल 1165 नफरती भाषण दिए गए, उनमें से 1147, 98.5% मुसलमानों के खिलाफ। संयोग था ये, पिछला साल चुनावी साल था। जी, हमारी पार्टी इन सारे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती संदीप भाई। हमें इसे आप जोड़ने का प्रयास न करें। हमारी पार्टी, हमारे नेता के जो आदर्श है, हम उन आदर्शों को 2005 के उन आदर्शों को लेकर के चल रहे हैं। उसी पर हमारे नेता चिराग पासवान जी भी चल रहे हैं। और जब हम बात करते हैं देश के हर नागरिक की, देश का कोई भी नागरिक नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है सारे के सारे नागरिक। और जब हम उसकी बात करते हैं तो साथ ही साथ अगर ऐसे बयानों की भर्त्सना होनी चाहिए तो उस मानसिकता नहीं, इसमें तो अपने आप भी फंसते गिरिराज सिंह। अगर मुसलमान आपको वोट नहीं दे रहे तो 62% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया था, तो वो फिर सारे नमक हराम हो गए, और दक्षिण भारत खासकर। मैंने पहले ही कहा संदीप जी कि कोई भी देश का नागरिक
नमक हराम नहीं है, नमक हलाल है। हर देश का नागरिक अपने चलिए, देश ये को बात आगे पर क्या बढ़ाने की समझाई जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भारती। मनोज काका, जी वो कह रहे हैं हर भारतीय नमक हलाल है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, एक ही गठबंधन में दो दो बातें आ रही हैं सामने। नहीं, मैंने तो जो आपने शुरुआत में भी जो कहा कि लोकतंत्र में जो जनमानस होती है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल होता। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता ने, जब जनता ने निर्माण किया है, जनता ने सौगात दिया है, जिसको सरकार में बनाया है कि आज आप कई एकड़ के बंगलों में रह रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों से चल रहे हैं, एक साल में आपका 400 करोड़ रुपया विदेश दौरे पे खर्चा हो जाता है। 400 करोड़ रुपया विदेश दौरे पर कोई फकीरी से तो आया नहीं होगा, ना स्टेशन पर चाय बेचने से आ सकता है 400 करोड़ रुपए। वो तो देश की जनमानस ने, 140 करोड़ ने आपको ऐसा बनाया कि आप 11 घंटे में एक होटल में 11 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। तो सौगात तो आप जनता से ले रहे हैं, और नमक हरामी आप कर रहे हैं कि आपको संविधान के मान्यताओं, मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, और आपकी प्रतिबद्धता मनुवाद के प्रति है। आप जिन चीजों का, जिन मूल्यों का, जिन वाक्यों का शपथ लेकर के आप मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, आप उन्हीं को समूल, उन्हीं को नष्ट करते जा रहे हैं। वो कौन लोग थे देश में नमक हराम थे जो अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।